ई शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 29 जून गुरुवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवशयनी एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है और पूज्य गुरुजी ने इस एकादशी के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खास महत्व रखती है, क्योंकि इस बार एकादशी जो है ये गुरुवार को आ रही है और गुरुवार जो है वो विष्णु जी का दिन माना जाता है और एकादशी को तो हम वैसे भी विष्णु जी के लिए ही समर्पित करते हैं। तो ये जो संयोग बन रहा है गुरुवार के दिन एकादशी का, इस दिन किया जाने वाला ये उपाय जो गुरुजी ने बताया है, ये कई गुना ज्यादा फल देता है, कई गुना ज्यादा आप पर कृपा होती है। उपाय गुरुजी ने बताया ये सिर्फ आपको एकादशी वाले दिन ही करना होता है और बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगा, बहुत सरल तरीके से आपको ये उपाय बताऊंगा। जैसा कि गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था वैसा ही मैं आपको बिल्कुल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा सरल शब्दों में। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्रार्थना कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कहा कि आपको चाहे जो भी परेशानी हो, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा हो, आप काफ़ी समय से अथक परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उस कार्य में आपको सफलता ही नहीं मिल रही है, चाहे वो आपका कोई एग्ज़ाम है या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता ही नहीं मिल रही है। आपका कोई व्यापार है, उसमें भी आप अपना पूरी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना झोंक रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है। नौकरी, इसी तरह नौकरी है, नौकरी में भी आपको अपना मनचाहा फल नहीं मिल पा रहा है, मनचाहा आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए क्या है, आप उसमें मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको उतना उसका फल नहीं मिल पा रहा है, या आपको धन की काफ़ी कमी रह रही है आपके जीवन में। धन के कारण आपके जीवन के कार्य रुक जा रहे हैं, आपके किस्मत के दरवाजे बंद हो गए, आपके घर में दरिद्रता आ रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, गृह कलेश बहुत हो रहा है। तो इससे संबंधित जो भी आपको परेशानियां हो रही हैं, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं एकादशी के दिन तो आपको इन सभी परेशानियों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ चाहिए। ये चीज़ आपके घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है और नहीं भी अगर आपके पास है तो आप इसको आसानी से बाजार से ला सकते हैं। तो वो चीज़ है तेज पत्ता। तेज पत्ता जो होता है, जो हम लोग गरम मसाले में यूज करते हैं मोस्टली खाने में, तो उस तेज पत्ते का प्रयोग हम इस उपाय में करेंगे। ये बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ज्यादा रामबाण उपाय है। इसको करने में बिल्कुल भी मत चूकिएगा, ये जरूर से जरूर आपको लाभ देगा और सारी परेशानियों को आपकी दूर करेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो आप एकादशी के दिन ये उपाय कर रहे हैं ये आपकी समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए सक्षम है। आपकी जो भी दिक्कत है आपके घर में, आपके व्यक्तित्व तौर पे जो दिक्कत है, सामाजिक तौर पे जो दिक्कत है, आपके परिवार से संबंधी कोई दिक्कत है, आपकी नौकरी व्यवसाय से संबंधी कोई दिक्कत है, आपकी मनोकामना से संबंधी कोई दिक्कत है, आपके घर में गृह कलेश बना रहता है उससे संबंधी कोई दिक्कत है, तो ये जो उपाय है, ये जो एकादशी के दिन किए जाते हैं, ये इन सारी समस्याओं के लिए उपयोगी हैं। लेकिन ये जो मुख्यतः जो उपाय पूज्य गुरुजी ने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुख्यतः आपको विवाह संबंधी जो आपकी परेशानियां चल रही हैं आपके जीवन में, आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपका विवाह संबंध बन जाता है लेकिन उसके बाद वह टूट जाता है, या आपके विवाह संबंध में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी आपके पति पत्नी के बीच काफ़ी झगड़ा चल रहा है, उनकी अनबन चल रही है और एक सफल विवाह वो नहीं हो पा रहा है, तो यह जो उपाय है मुख्यतः उसी पर केंद्रित है। और दूसरी चीज जिस पर यह उपाय केंद्रित है वो है आपकी मनोकामना पूर्ति। आपके मन में कोई ऐसा आपकी मनोकामना है जो काफ़ी समय से आपके मन में चल रही है लेकिन वो पूर्ति उसकी नहीं हो पा रही है। आपने सारे उपाय करके देख लिए, सारे टोने टुटके आपने करके देख लिए, सारी आपने प्रार्थना करके देख ली, लेकिन उस मनोकामना में आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन, जो ये गुरुवार को एकादशी पड़ रही है जिसका बहुत ही अच्छा महत्व है, उस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर ही लाभ प्राप्त होगा और आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्द ही पूरी होगी। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं अपनी कथा में, उन्होंने जैसा बताया है मैं वैसा ही बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि इस उपाय के लिए आपको चाहिए 2 तेज पत्ते। क्या चाहिए आपको? बस 2 तेज पत्ते आपको इस उपाय के लिए चाहिए हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये
तेज पत्ता लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये तेज पत्ता जो है खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ये टूटा फटा कटा नहीं होना चाहिए, पूरा पूर्ण होना चाहिए। देखिए अब आपको क्या लेना है, आपने तेज पत्ता तो ले लिया, अब आपको ले लेना है थोड़ा सा सिंदूर। आपको एक चुटकी सिंदूर ले लेना है। ये सिंदूर मुख्यतः उन लोगों के लिए है जिनको उनके जीवन में विवाह संबंधी परेशानियां चल रही हैं। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि ये मुख्यतः उन लोगों के लिए है जिनको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है कोई उपाय, या जिनको विवाह संबंधी कोई उपाय करना है। तो ये आपको सिंदूर ले लेना है, ये मुख्यतः उन लोगों को लेना है जिनके जीवन में विवाह संबंधी परेशानियां चल रही हों। अब जो दूसरी चीज आपको ले लेनी है वो है लाल चंदन। ये लाल चंदन भी आपको इस उपाय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए लाल चंदन उन लोगों को ले लेना है जिनको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं। देखिए लाल चंदन उन लोगों को ले लेना है जो लोग ये उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। देखिए जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया है अपनी कथा में, मैं वैसा ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको लाल चंदन उन लोगों को लेना है जिनको अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है, और आपको लाल सिंदूर उन लोगों को लेना है जिनके जीवन में विवाह संबंधी कोई परेशानियां चल रही हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप ये उपाय विवाह संबंधी परेशानियों के लिए कर रहे हैं तो आप जो तेज पत्ते लेकर गए हैं उन पर आप सिंदूर लगा देंगे। आप उस पर सिंदूर सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आप उन तेज पत्तों पर सिंदूर लगा देंगे। लेकिन अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उन दोनों तेज पत्तों पर आप अपने लाल चंदन जो आप लेकर आए हैं उसको लगा देंगे। अब आपने ये जो तेज पत्ता ले लिया है, अब आपको लेना है 1 लोटा जल। आपको जो लोटा लेना है वो तांबे का लेना है, और जो जल है वो आपके किचन से ही आना चाहिए। अब आपके पास क्या क्या चीजें हो गई, आपके पास हो गए 2 तेज पत्ते जो या तो लाल सिंदूर से या लाल चंदन से रंगे हुए हैं, और आपके पास है 1 लोटा जल। देखिए दोस्तों अब आपको ये सारी सामग्री लेके सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको पहुँच जाना है एक पीपल के वृक्ष के नीचे। अब आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको पहुंचकर ये जो आपने मनोकामना या तो विवाह के लिए किया है या मनोकामना के लिए किया है उस तरह से आप जो आपके पास तेज पत्ता है, 2 तेज पत्ते हैं, उनमें से 1 तेज पत्ता आप जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ पर समर्पित कर देंगे। और जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको आपको धीरे धीरे वहीं पर जहां आपने पत्ते को रखा है वहीं पर आपको धीरे धीरे वो जल भी समर्पित करना है, और आपको श्री पिपलेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना है। किसका नाम स्मरण करना है? श्री पिपलेश्वर महादेव जी का आपको नाम स्मरण करना है, और धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है ताकि कम से कम आप 11 बार श्री पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण कर सकें। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो उस दिन किया जाने वाला यह उपाय आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है, और जो भी आपको फल मिलना होता है उसका कई गुना आपको फल मिलता है। अब जो आपके पास दूसरा तेज पत्ता बचा हुआ है जिस पर आपने सिंदूर या लाल चंदन लगाया हुआ है, उसको लेकर आपको पहुंच जाना है श्री शिव जी के मंदिर में। आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठ जाना है, और जो आपने तेज पत्ता है ये शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहें। कम से कम आप 11 या 21 बार आप जाप करेंगे, और साथ ही साथ आपको 1 लोटे जल को भी आपको शिव जी पर समर्पित कर देना होगा। और जल को समर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी ध्यान करें। कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप करेंगे। अब जब आप जल चढ़ाएंगे तो अब जब आप पूरा जल चढ़ा लें तो आप देखेंगे कि जलाधारी से कुछ जल नीचे बह रहा होगा। तो आप अपने सीधे हाथ में वो जल थोड़ा सा लेकर अपनी दोनों आंखों में लगा लें, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने घर पर चले जाएं। ये पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में जो भी आपकी समस्या है, या तो आपकी मनोकामना संबंधी जो समस्या है या आपकी विवाह संबंधी जो भी परेशानियां चल रही हैं, घर में कलेश बना रहता है, पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह आपका संतोषजनक नहीं जीवन चल रहा है, या आपकी जो भी मनोकामना है उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही है, उन सभी में आपको लाभ प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन किया जाने वाला यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही रामबाण उपाय है अपने आप में।
आप देखेंगे कि घर में कोई कलेश नहीं होगा, घर के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, घर में हमेशा खुशहाली का माहौल रहेगा और घर में सभी प्रसन्न रहेंगे। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया ये उपाय बहुत ही खास है, बहुत अजूब है, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल भी मत चूकिएगा इस एकादशी को। तो दोस्तों ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एकादशी को किया जाना बहुत ही खास उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।